ये देखो, अभी जो अपन प्रॉब्लम करने वाले हैं वो तुम्हारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बुक में का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 14, चैरिटेबल हॉस्पिटल, विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल का ये प्रॉब्लम है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले साल की जो लाइबिलिटी है उसमें कैपिटल फंड तो दिया हुआ है, यानी वो कैपिटल फंड इस साल के लाइबिलिटी में अपने पास आने वाला है। हाँ, बैंक लोन वो भी आ सकता है, पर उसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग, ये इसमें दिया हुआ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद बिल्डिंग दिया है, एम्बुलेंस दिया है, स्टॉक ऑफ ड्रग दिया है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट दिया है और कैश इन हैंड दिया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद आपके इसमें नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन सब्सक्रिप्शन दिया है, लाइफ मेंबरशिप दिया है, हॉस्पिटल रिसिप्ट दिया है और हॉस्पिटल रिसिप्ट में रेवेन्यू दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है परचेस ऑफ ड्रग 2 लाख रुपया। तो परचेस ऑफ ड्रग 2 लाख रुपये, उसके नीचे दिया है इंक्लूडिंग 40,000 फॉर 2017 एंड 2018। यानी इसका मतलब ऐसा है कि पिछले साल का जो बिल था वो बिल में से पूरे पैसे न देते हुए कुछ पैसे दिए, बाकी के पैसे नहीं दिए। हाँ, फिर सैलरी टू स्टाफ, बाकी तो बहुत आसान चीज़ है। उसके बाद ड्रग का स्टॉक दिया हुआ है। हाँ, और एम्बुलेंस का डेप्रिसिएशन दिया और लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज दिया हुआ है। तो अब देखो ये प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे, उसके पहले अभी सब आप बोर्ड की तरफ ध्यान दो। पिछले साल के लाइबिलिटी में जो जो दिया हुआ है वो इस साल के लाइबिलिटी और असेट में, यानी इस साल के बैलेंस शीट में अपन सबसे पहले लिख लेंगे। ये मैंने बनाई बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इस साल की। इस साल के बैलेंस शीट में पिछले साल का कैपिटल फंड दिया हुआ है 11 लाख, वो यहाँ पे लिख लिया। कैपिटल फंड 11 लाख, याच्यातच इसी में सरप्लस और डेफिसिट येईल। कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही। अब इधर ध्यान दो, ये बैंक लोन लाइबिलिटी में आएगा। इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, यानी उन्होंने बोला नहीं है कि पे ऑफ किया है। यह है तुम्हारा 6,50,000, 6,50,000। उसके बाद है बिल्डिंग, पिछले साल की बिल्डिंग ये साल जैसी की वैसी आई, यानी पिछले साल का जो भी असेट है वो असेट इस साल में आएगा, परचेस होगा तो ऐड होके आएगा, वो अभी अपन देखेंगे। फिर है एम्बुलेंस, पिछले साल की बिल्डिंग है तुम्हारी 10,50,000, 10,50,000 ये पिछले साल की बिल्डिंग है। फिर उसके बाद ये एम्बुलेंस है 4 लाख, पिछले साल में ही दिया हुआ है एम्बुलेंस, तो वो लिख लेंगे अपन। फिर उसके बाद स्टॉक ऑफ ड्रग, जिसको ऐसे ही रखते हैं। फिर उसके बाद इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, वो है तुम्हारे 3,04,000, 3,04,000। ये पिछले साल में जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ दी हुई थी उसका अपन ने पोस्टिंग किया हुआ है और उसके हिसाब से अपन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट अपन बनाएंगे। हाँ, तो ये दी बैलेंस शीट दी हुई है 1/4/2018, यानी पिछले साल की। इसको लेके आए अपन इस साल में, और इस साल की बैलेंस शीट का है एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी करंट साल की। हाँ, करंट वर्षाची बनवली आहे आता। अब इसका जो कैलकुलेशन है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चलो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने पास क्या बोलता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोल रहा है सब्सक्रिप्शन है तुम्हारा 2,22,000। ओके, तो ये मैंने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये यहाँ पे लिखना, आज लिखे लिहायचं रे बाबा फॉर द ईयर एंड, नहीं तो गड़बड़ होऊन जाईल। 31 मार्च 2019। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन? 2,22,000। यहाँ पे लिख दिया मैंने बाय सब्सक्रिप्शन,
2,22,000 ये सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया हुआ है लाईफ मेंबरशिप फी, उसने फुल्ली कॅपिटलाइज बोला आहे, जे काही कॅपिटलाइज असतं ते लायबिलिटीला जातं, हे इथे मी लिहिलं लाईफ मेंबरशिप फी। लाईफ मेंबरशिप फी किती है, कितना है लाइफ मेंबरशिप फी 30,000। और उसके बाद है तुम्हारा क्या बोलते हैं हॉस्पिटल रिसिप्ट 5,10,400 इनकम है हॉस्पिटल HOS शॉर्टकट मध्ये लिहितो रिसिप्ट 5,04,000। जस्ट अ मिनिट। अब इसके हिसाब से अपन इसको टैली करेंगे, हाँ जे, ताकि अपने को वो बराबर सॉल्व करते आएगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है तुम्हारे ड्रग में। हाँ, थोड़ा गड़बड़ है मामला, थोड़ा गड़बड़ है, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है, खास आपके लिए है वो। हाँ, अब देखो ड्रग परचेज 2 लाख, ड्रग या यही इम्पोर्टेंट है, ड्रग 2 लाख के उसने परचेज किए। ओके, यदि आप देखोगे तो पिछले साल के बैलेंस शीट में कुछ ड्रग की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है ड्रग की वैल्यू, तो पिछले साल में आपको ड्रग की वैल्यू दी हुई है स्टॉक ऑफ ड्रग 42,000। क्लियर। अब उसके साथ साथ में लाइबिलिटी में दिया है ड्रग परचेज 50,000। देखो पिछले साल में ड्रग दिखाया है था, ड्रग पिछले साल में दिखाया था 50,000। ओके, ठीक है, उसमें से इस साल अपन ने 40,000 दे दिया, यानी बचा हुआ 10,000 देना बाकी है। ओके, क्लियर। यानी इस साल का जो परचेस है 2 लाख, इसमें से पिछले साल का मैंने आउटस्टैंडिंग बिल मैंने माइनस कर दिया 40,000, तो तुम्हारा ड्रग परचेस आता है 1,60,000। अगेन आई रिपीट, हीच ॲडजस्टमेंट सगळ्यात महत्त्वाची आहे। आता काय आहे ती ॲडजस्टमेंट ती परत एकदा सांगतो। आता हे जे दिलेलं आहे तुम्हाला ड्रग 2 लाख रुपयाचं ड्रग दिला है, म्हणजे पैसे दिले आहे, तुम्ही पेमेंट केलेला है। अब पेमेंट किया है उसमें से 40,000 पिछले साल का पेमेंट किया है, तो पिछले साल की चीज़ अपन लिखते ही नहीं है ना, तो पिछले साल का एक्सपेंडिचर है वो लिखा नहीं, तो उसमें से मैंने माइनस कर दिया, तो इस साल का एक्सपेंडिचर है 1,60,000। ठीक, अब पिछले साल का ड्रग भी जो था स्टॉक ऑफ ड्रग 42,000 लिखा हुआ है, तो पिछले साल का ड्रग जो था अपन उसको स्टॉक बोल देंगे, स्टॉक, तो पिछले साल का प्लस कर देंगे 42,000, यानी अपने पास अभी ड्रग हो गया वो 2,02,000 का। ठीक है। अगेन आई रिपीट, पिछले साल किया ड्रग की बिल था 50,000, उसमें से 40,000 दे दिया, बचा हुआ 10,000 फिर इस बार आउटस्टैंडिंग रह गया। हाँ, फिर उसके बाद क्या किया है, उसके बाद और क्या बोलता है वो देखते अपन। उसके बाद उन्होंने बोला है कि तुम्हारे पास स्टॉक ऑफ ड्रग है 31 मार्च 2019 में 22,000 का। इस साल का जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक 22,000 का तुम्हारे पास है, यानी ये माइनस हो गया, तो ये टोटल वैल्यू आ गई 2,02,000 में से 22,000 माइनस हो गए, तो 1,80,000 का तुम्हारे पास ड्रग बचता है, और वो एक्सपेंडिचर है बचता है। इसका मतलब ऐसा कि 1,80,000 ड्रग इज स्पेंट बाय द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट, एंड द बैलेंस ऑफ 22,000 गोज टू द बैलेंस शीट एज अ ड्रग स्टॉक। ड्रग स्टॉक हाउ मच 22,000, ये 22,000 का अपन ने स्टॉक लिख लिया। और बाकी तो आसान है। सैलरी टू स्टाफ 85,000 है, एक्सपेंडिचर झालं।
सॅलरी 85,000 झालं इथे. त्याच्यानंतर काय आहे तुमचं डॉक्टर को पैसे दिए, हॉनरेरियम टू द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर फी 4 लाख रुपए दे दिया अपन ने, वो भी अपन ने रिकॉर्ड कर ली. फिर उसके बाद है रिपेयर 18,000, रिपेयर 18,000 वो भी यहाँ पे लिख दिया. ओके. फिर उसके बाद है फर्नीचर, कितना है 45,000. फर्नीचर इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है फर्नीचर, तो ये नया आया फर्नीचर 18,000. हो सकता है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिख दिया. फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 16,000, वो यहाँ पे लिख दिए. जनरल एक्सपेंसेस 16,000 ये यहाँ पे लिख दिए. फिर उसके बाद एक कैश इन हैंड 2,400, ये कैश यहाँ पे लिख दी 2,400. ओके. ये हो गया तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिसिप्ट एंड पेमेंट का पोस्टिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. अब उसमें क्या जाए, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दिया हुआ है 5%. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%, तो वह 10,50,000 का 5% निकालेंगे. 5% यानी 5/100, 5/100, 1 2 1 2 शून्य गेले, तो 1 2 5 5 25 और 52,500 इसका डेप्रिसिएशन आ गया. एम्बुलेंस का डेप्रिसिएशन दिया हुआ ही है, वैल्यू पूरी की पूरी दी हुई है. पूरी की पूरी कितनी दी हुई वैल्यू 30,000. ये 30,000 वैल्यू दी हुई है, ये माइनस कर देंगे. तो ये आ गया 3,70,000 तुम्हारा. ओके. उसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे लिख देंगे. डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 52,500 और क्या है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के ऊपर का डेप्रिसिएशन 30,000. ओके. ये ऐसा प्रॉब्लम था. सब्सक्रिप्शन इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 0, तो इसको अपन बाहर निकालेंगे 2,22,000 और उसके बाद इसको टोटल मार देना. हो गया. ठीक है. अब ये प्रॉब्लेम में हां परत एकदा सांगतो, नाही कळलं का? बरं परत एकदा सांगतो. आता या हां ठीक आहे. या प्रॉब्लेममध्ये काय होतं पहा, मागच्या वर्षीच्या बॅलन्स शीटमध्ये लायबिलिटी साईडला ड्रग परचेस दिलेलं, आउटस्टँडिंग ड्रग परचेस बिल दिलं होतं 50,000. हे बघा इथे लिहिलं आहे. ओके. तो म्हणतो यावर्षी त्याच्यातले मी 40,000 रुपये देऊन टाकले. आता मी 40,000 दिले, 50,000 द्यायला पाहिजे होते, 40,000 दिले, तर यावर्षी परत माझ्याजवळ 10,000 रुपये राहिले, ते द्यायचे आहे. आता द्यायचे आहे म्हणून लायबिलिटी झाली, बरोबर. आता टोटल बिल माझं किती होतं 2 लाख रुपयाचं, त्याच्यापैकी मी 40,000 तर देऊन टाकले, म्हणजे यावर्षीचा खर्च नव्हता तो, इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं था. तो 2 लाख में से 40,000 निकल गए, तो बचे 1,60,000. ओके. अब पुराने बैलेंस शीट में ऐसा बताया जा रहा है कि 22,000 का ड्रग बचा हुआ था. तो ये जो ड्रग बचा हुआ था 42,000 का यानी 42,000 का, वो मैंने ऐड कर दिया. ठीक है. यानी मेरा टोटल ड्रग हो गया अब 2,02,000. उसमें से इस साल 22,000 का बच गया. त्याच्यामधनं यावर्षी 22,000 रुपयाचं ड्रग राहिलेलं आहे. ओके. फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ. आउट ऑफ द 2,40,000 related to the previous year payment, it means that the hospital purchased the drug for this year is worth rupees 1,60,000. Already they have 42,000 of stock, so the total drug cost will be 2,02,000. Again they say that in this year, it means 31st March 2019, they have a stock of 22,000. 22,000चा स्टॉक उरलेला आहे. तर मग किती खर्च झाला? टोटल ड्रग आलं आपलं 2,02,000, त्याच्यापैकी 22,000चा स्टॉक खर्च झालेला नाही, म्हणजे आपल्या गोडाऊनमध्ये आहे किंवा त्यांच्या डिस्पेन्सरीमध्ये आहे, तर 1,80,000चा खर्च केला. अब जो बचा हुआ स्टॉक है वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अपन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे. ठीक है.
पिछले साल की बिल्डिंग इस साल लेके आए, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है। पिछले साल का एम्बुलेंस इस साल लेके आए, फिर उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया। इक्विपमेंट और इसके ऊपर कोई स्टॉक नहीं है, इसको अपन बाहर लिख सकते हैं, 3,04,000 लिख डालो इसको, और ये 18,000 यहाँ पे लिख देना। हो गया टोटल। ऐसा ये प्रॉब्लेम था, होऊ शकतं परीक्षेत येऊ शकतं, असं काही नाही आहे की परीक्षेत येणारच नाही हे प्रॉब्लेम। जर तुम्हाला वाटलं तर हे सॉल्व करू शकता। ओके, ठीक है, यहाँ ये प्रॉब्लम मैंने समझा दिया। ओके, लिख लो ये प्रॉब्लम।